तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे सूर्य और बुध की जो युति बनती है, इसको हम बुधादित्य योग बोलते हैं। ये आपके चार्ट में भी क्या बन रही है और इसका क्या प्रभाव आप लोगों पर पड़ता है। तो एक ओवरऑल हम रिजल्ट की बात कर रहे हैं, किसी भी पर्टिकुलर हाउस की बात नहीं कर रहे। आप अपने चार्ट में जरूर चेक करें, अगर आपके सूर्य और बुध का ये जो बुधादित्य योग है वो बन रहा है तो इसके आपके ऊपर कुछ बहुत अच्छे असर पड़े होंगे। और ज़्यादातर केस में इसके जो परिणाम होते हैं, इसके जो असर होते हैं अच्छे ही होते हैं। लेकिन अब हम ये भी मान सकते हैं कि सूर्य और बुध हमेशा लगभग निकट ही होते हैं ट्रांजिट में, और इनका जो ये कॉम्बिनेशन है, इनका जो युति है, जो इनका कंजक्शन है, वो सबसे ज़्यादा तभी काम करेगा जब 7 डिग्री तक का इनके बीच में डिफरेंस हो, ज़्यादा से ज़्यादा। और ये जितनी ज़्यादा क्लोज होंगे उतना ही ज़्यादा ये आपके लिए अच्छा भी होगा। लेकिन यहाँ कुल मिलाकर 4 कुछ ऐसी स्थितियाँ बनती हैं जहाँ पर आप इनके रिजल्ट्स को थोड़ा, यहाँ पर आप अपने हिसाब से आप थोड़ा सा उनको देख सकते हैं कि वो किस प्रकार का रिजल्ट देंगे। जैसे मान लीजिए, हो सकता है आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग दोनों ही बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं, दोनों ही सूर्य और बुध, या आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग दोनों ही वो मेलेफिक हो सकते हैं, या सूर्य मेलेफिक हो सकता है या बुध आपके लिए कारक हो सकता है, या बुध आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, या फिर आपके लिए बुध बहुत ज़्यादा मेलेफिक हो सकता है तो सन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कारक वाली स्थिति में हो सकता है। तो इस प्रकार से आपके फिर जो हाउस हैं, जिन हाउस में ये युति बन रही है, उसके अकॉर्डिंग भी आपको विचार करना होगा। और ये दोनों ही ग्रह कौन कौन से भावों को रूल करते हैं आपकी कुंडली में। तो ज़्यादातर हम ये मानते हैं कि 90 to 95% लोगों की कुंडलियों में ऐसा जो युति है वो देखने को मिलता है। तो ज़्यादातर केस में ये जो युति बनती है वो लोगों को बहुत ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड बनाती है, काफ़ी ज़्यादा विद्वान बनाती है। लेकिन हमने ऐसा वास्तव में दुनिया में देखा नहीं, यानी व्यवहारिक रूप से बहुत सारे लोगों के ये जो युति है वो उस हिसाब से काम करती नहीं है जिस हिसाब से हम इसको अभी वीडियो में एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हो सकता है कि डिफरेंट डिफरेंट लोगों की पर्टिकुलर चार्ट में वो जो डिग्री है उसका डिफरेंस या तो बहुत ज़्यादा होगा, या वो उस भाव में होंगे जिस भाव में उनका रिजल्ट आपको पूरा नहीं मिल रहा होगा, या बहुत सारे और भी इसके कारण हो सकते हैं। आपको महादशा अंतरदशा के भी कुछ कारण हो सकते हैं, और गोचर वाले कुछ इश्यूज हो सकते हैं। साथ ही साथ आपकी कुंडली में कोई ना कोई ऐसा युति और बन रहा होगा, या कोई दृष्टि संबंध ऐसा होगा जिसकी वजह से इस युति के आपको परिणाम बहुत अच्छे या बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाए। लेकिन मोस्टली ये जो युति है वो जातक को विद्वान बनाती है। ऐसे जातकों को ज़्यादातर मैनेजर की पोस्ट पे देखा गया, बहुत ज़्यादा हाई पोस्ट पे देखा गया, जहाँ पर वो रूल करते हैं, वो राजा की तरह रूल करते हैं, वो बहुत अच्छा मैनेजमेंट का काम कर सकते हैं। तो ये मैनेजमेंट से संबंधित कोई एडवाइजरी या कोई और रिसर्च एडवाइजरी वगैरह का काम कर सकते हैं ऐसे जातक। इसके अलावा ये जातक बहुत अच्छे टीचर बन सकते हैं, बहुत अच्छे प्रोफेसर बन सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा ये अपने सब्जेक्ट के मास्टर होते हैं, काफ़ी ये विद्वान हो सकते हैं, और इनको अपने ही विषय का नहीं, बहुत सारे और भी विषयों का नॉलेज काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ हम अगर ये माने कि सूर्य ज़्यादातर केस में जो बुध है उनको अस्त किए हुए रहता है, तो अब बुध है वो कम्युनिकेशन और वाणी का ग्रह है। तो अगर आपका बुध सूर्य के द्वारा कंबस्ट है, यानी वो अस्त है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो कम्युनिकेशन होगा उससे रिलेटेड या तो कुछ आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कभी कभी आपके मुंह से बात निकलती नहीं होगी, अगर निकलती भी है तो भी आपकी ज़बान फिसल जाती होगी, या फिर कभी कभी आपका जो वे है कम्युनिकेशन का वो काफ़ी ज़्यादा फायरी और बहुत ज़्यादा वो एक्सट्रीमली बहुत ही हो सकता है कुछ हद तक। तो ऐसा कुछ आपका देखने को मिलेगा कम्युनिकेशन। अब सूर्य आपके फादर को दिखाते, सूर्य आपके आत्मा को दिखाते, और मरकरी के साथ जब भी सूर्य आते तो ये भी दिखाता है कि फादर के कुछ गुण हैं जो आपको मिले हैं, फादर के द्वारा आपको बहुत कुछ मिला है जीवन में। और इसके साथ ही साथ आपको फादर से हमेशा बहुत अच्छा सपोर्ट रहेगा अगर ये युति आपके केंद्र या त्रिकोण में बन रही हो तो, और अच्छे भाव में बन रही है, और जो राशि है वो भी आपको चेक करनी पड़ेगी। तो सूर्य और बुध की युति वाले जो जातक होते हैं काफ़ी ज़्यादा वो खुद के प्रयासों से भी लर्न करते हैं, उनको हमेशा जीवन में अच्छे टीचर मिलते हैं, अच्छे इनके गुरु मिलते हैं इनको, और हमेशा ये कुछ ना कुछ नया सीखते ही रहते हैं।
और इनका जो एक्सपीरियंस होता है काफ़ी घना, काफ़ी गहरा एक्सपीरियंस इनको किसी भी क्षेत्र का हो सकता है। ज़्यादातर केस में ऐसे जातक रिसर्च में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। इसके अलावा ये पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा अच्छा रोल करते हैं, लीडरशिप का रोल इनको जब मिलता है तो ये काफ़ी अच्छे से उसको निभा सकते हैं। ज़्यादातर आप जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी कुंडली में आप ये देखेंगे कि सूर्य और बुध का जो बुधादित्य योग है उनके कहीं ना कहीं जरूर बन रहा होगा चार्ट में। सबसे ज़्यादा प्रभावी ये आपके लगन या फिर 10th हाउस में रहेगा, और बाकी आपके लगन पे डिपेंड करेगा आपका लगन कौन सा है। लेकिन यहाँ जो सूर्य का प्रभाव है, अगर हमेशा सूर्य बहुत ज़्यादा प्रभावी है आपके चार्ट में और सूर्य का इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, तो यहाँ पर कोई घबराने वाली बात नहीं है। और यहाँ तक कि अष्टम भाव में भी अगर ये किसी की युति बन रही हो तो भी इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होता है। लेकिन वो राशि पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर फ्रेंडली साइन में ये युति है तो फिर भी यहाँ पर बुध आपको इतना परेशान फिर भी नहीं करेंगे, पर सूर्य का आपको जरूर यहाँ देखना चाहिए कि सूर्य की प्लेसमेंट कैसी है, सूर्य कितना प्रभावशाली है इस युति में। इसके साथ ही देखिए, ऐसे जो जातक होते हैं वो किसी भी मामले में कोई भी फील्ड इनको अगर चुनना हो उसमें वो बहुत गहनता से उतरते हैं, हमेशा बहुत डीप स्टडी करते हैं। तो ये एक शुरू से ही बहुत अच्छे स्टूडेंट भी रहे होते हैं। काफ़ी ज़्यादा ये किसी एक सब्जेक्ट को जब पकड़ लेते हैं तो उसमें अपनी मास्टरी कर लेते हैं और उस सब्जेक्ट या उस विषय में काफ़ी ज़्यादा ये गहनता से उतरते हैं। तो ऐसे जातकों की जो सीखने की प्रवृत्ति होती है, एक सब्जेक्ट को या एक टॉपिक को दूसरे से रिलेट करना, दूसरे से कंपेयर करना, ये इनमें बहुत ज़्यादा देखी जाती है। साथ ही ये चीज़ों को मेमोराइज बहुत इजीली कर लेते हैं, इनको कुछ ऐसी ट्रिक्स पता होती हैं, इनको कंपेयर करने के कुछ आइडिया जैसे पता होते हैं, जिनकी वजह से ये हमेशा जो नॉर्मल स्टूडेंट्स होते हैं उनसे हमेशा आगे निकल जाते हैं और ऐसे जातक हायर स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल देखे गए। इसके अलावा ऐसे जातक पीसीएस या और कोई ऐसे एग्जाम्स वगैरह में, और ज़्यादातर ये रिसर्च के फील्ड में जाते हैं। तो अब सब्जेक्ट कोई भी हो, विषय कोई भी हो, लेकिन ये अपने फील्ड के हमेशा मास्टर बनने की कोशिश जरूर करते हैं। और ज़्यादातर आप ऐसे जातकों को अपने फील्ड में रिसर्च करता हुआ देखेंगे। ऐसे जातक पीएचडी वगैरह तक भी जाते हैं और ये हमेशा अपने सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं और इनको नॉलेज भले ही अलग अलग फील्ड का, बहुत सारे फील्ड्स का हो सकता है। तो जब भी ये कुछ पढ़ते हैं, भले ही वो इनके फील्ड से संबंधित हो या ना हो, लेकिन उसमें भी ये बहुत गहनता से उतरते हैं। अब सूर्य और बुध का बुधादित्य योग ये है, तो इसमें जो बुधादित्य शब्द है इसमें आदित्य का मतलब है सूर्य, और जो बुध का जो मतलब है वो तो बुध ग्रह है, तो आदित्य इसमें सूर्य को बोला गया। तो यहाँ आपका जो सूर्य है, आपका जो फादर का जो इम्पैक्ट है वो आपके कम्युनिकेशन पर आता है, वो आपके इंटेलिजेंस पर आता है। तो आपका बुध कैसा है, आपकी कुंडली में बुध कैसा है, आप कैसा बिजनेस कर सकते हैं, आप में बिजनेस एबिलिटी है या नहीं है, आप जॉब में कैसा क्या कुछ कर सकते हैं। तो करियर वाइज देखा जाए तो ये युति काफ़ी अच्छी होती है और जातक अपना जो रास्ता है कहीं ना कहीं से निकाल ही लेता है। कुछ हद तक ऐसे जातकों को बहुत अच्छे स्पीकर के रूप में देखा गया, बहुत अच्छे ये वक्ता हो सकते हैं। पर्सनैलिटी वाइज देखा जाए तो इनकी पर्सनैलिटी काफ़ी अच्छी होती है, लीडरशिप के गुण इनमें शुरू से ही होते हैं और ये ज़्यादातर केस में लोगों को लीड करने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा अनुभव करते हैं। साथ ही इनका जो मल्टी टैलेंटेड जो रवैया होता है वो इनको हर फील्ड में आगे खड़ा करता है, हर फील्ड में ये हमेशा आगे खड़े होते हैं। लेकिन ज़्यादातर ये जो युति है वो इसलिए आपके फलीभूत नहीं हो पाती ढंग से कि यहाँ सूर्य का प्रभाव या सूर्य बहुत कमज़ोर रहा होगा चार्ट में, या फिर बुध अगर बहुत प्रभावी है तो भी बुध का जो प्रभाव है वो इतना अच्छा कभी कभी नहीं रहता। अब यहाँ जो बुध है अगर सूर्य के साथ है तो कुछ चार्ट्स में ऐसा भी होता है कि अगर बुध यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम्बस्ट है, फिर भी आपको जो सूर्य है वो यहाँ पर ये बोल रहा है कि बुध के जो परिणाम है वो यहाँ सूर्य देगा। अगर बुध यहाँ कम्बस्ट है तो इसका मतलब ये है कि बुध वाले भावों के जो प्रभाव हैं, बुध वाले जो भाव हैं, दोनों भाव आपके चार्ट में, उनके उनके जो आपके काम होंगे उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं सूर्य का प्रभाव जरूर आएगा आपके चार्ट में। तो ये देखना और इस युति को देखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, किस प्रकार से ये युति आपके लिए फलीभूत होगी, किस प्रकार से ये युति आपके चार्ट में काम करेगी, क्या ये आपके चार्ट में बहुत अच्छे से काम करेगी या नहीं करेगी। क्योंकि जैसा कि आपको पता है ऑलरेडी ये युति बहुत सारे चार्ट्स में देखी गई, लेकिन सभी चार्ट्स में ये फलीभूत उस प्रकार से होते नहीं जिस प्रकार से होना चाहिए। अगर ये पूर्णतया फलीभूत हो जाए किसी भी चार्ट में अच्छे से, तो फिर बहुत सारे लोग हैं वो विद्वान बन जाएंगे, बहुत सारे लोगों में बहुत सारी
एबिलिटीज होंगी, बहुत सारे गुण होंगे और वो उनके अकॉर्डिंग अपने जीवन में अपने अपने पद भी हासिल करेंगे। तो ये जो युति है काफ़ी ज़्यादा जातक को पॉपुलर बनाती है, काफ़ी ज़्यादा विद्वान बनाती है, काफ़ी ज़्यादा जल्दी सीखने वाला, जल्दी किसी चीज़ को लर्न करने वाला और उसको कम्युनिकेट करने वाला बनाती है। साथ ही आप फील्ड कोई भी ले लीजिए, भले ही आपका कोई भी फील्ड हो, किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित हो, लेकिन ऐसे जातकों को कुछ ऐसे सब्जेक्ट कभी कभी पसंद नहीं आते जहाँ पे कुछ नया नहीं होता, कुछ नयापन नहीं होता, जहाँ पे कुछ रिसर्च जैसा नहीं होता और ज़्यादातर रटने रटाने वाली प्रवृत्तियाँ होती हैं। तो ऐसे जातक शायद इन फील्ड्स में उतरना उतना पसंद नहीं करेंगे और इनको ज़्यादातर साइंटिफिक या जहाँ पे कुछ लॉजिक के बेस पे बात बोली गई हो, जहाँ पे कुछ गहनता हो, एक्चुअल में जहाँ पे कुछ इंटरेस्ट आता हो गहनता से पढ़ने में या गहनता से चीज़ों को रिलेट करने में, तो ऐसे फील्ड में ये जातक ज़्यादा रुचि लेंगे। साथ ही ये कंपेयर करने में काफ़ी माहिर होते हैं और ये एक सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट से या एक टॉपिक का दूसरे टॉपिक से बहुत अच्छे से कंपैरिजन करते हैं और ये बहुत अच्छे टीचर भी इसी वजह से हो सकते हैं। तो मोस्टली ऐसे जातक जिनके सूर्य और बुध का बुधादित्य योग होता है, इनके ऊपर फादर का इम्पैक्ट भी हमेशा रहता है। हो सकता है कि इनके फादर जिस फील्ड में हैं उसी लगभग सेम फील्ड से ये हो सकते हैं। ये किसी कंपनी के बहुत अच्छे मैनेजर, सीईओ वगैरह हो सकते हैं, कोई बहुत अच्छी एडवाइस देने वाले हो सकते हैं, फाइनेंस के फील्ड में ये बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, ये उन फील्ड्स में भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं जहाँ पे ज़्यादातर मेमोरी और माइंड का यूज होता है, जहाँ पे आपको लीडरशिप का रोल मिलता है, जहाँ पे आपको लीडरशिप करनी पड़ती है। और ये जातक हमेशा कुछ ना कुछ हमेशा नया सीखते ही रहेंगे, भले इनकी उम्र कोई भी हो। तो ये जातक डिसीजन लेने में भी काफ़ी माहिर होते हैं। सिचुएशंस को पढ़ने के बाद ये क्विकली डिसीजन लेते हैं और कभी कभी इनके डिसीजन ऐसे होते हैं कि ये अपने डिसीजन से हटते नहीं है बिल्कुल, भले ही परिस्थितियाँ कुछ भी हो। तो ये युति आपके चार्ट में काम करेगी या नहीं करेगी, पहली बात तो बहुत सारे चार्ट्स में ये देखी जा चुकी है और देखी गई है और इसका जो प्रभाव है ज़्यादातर लोगों के जीवन पे काफ़ी अच्छा भी पड़ा है। तो कभी कभी इस युति का परिणाम आप लोगों को ढंग से मिल नहीं पाता। आप अपने चार्ट में ज़रूर चेक करें क्या आपके सूर्य और बुधादित्य यहाँ पर सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बन रहा है और वो कौन से भाव में बन रहा है, अगर बन रहा है तो, और वो युति आपके लिए काम कर रही या नहीं कर रही, ये आपको जरूर अपने चार्ट में चेक करना चाहिए। और इसको आप कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, आपको क्या इसमें बुध के उपाय करने चाहिए, क्या आप में इसको सूर्य के उपाय करने चाहिए, यहाँ पर यह बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कि आप किसके उपाय करें, आप किस प्रकार से इस युति को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पहचानना जरूरी है कि ये युति काम कैसे करेगी, कौन से ग्रह का प्रभाव है वो ज़्यादा अच्छा है, कौन से ग्रह का बेनिफिशियल प्रभाव यहाँ रहेगा। तो ये डिफरेंट चार्टों में अलग अलग प्रकार से डिपेंड करता है। फिलहाल ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला होगा।